मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़कती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने अपने तेवर नरम करने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरान उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ ड्रोन हमलों, एयरबेस पर अटैक और तेल की कीमतों में उछाल ने पूरी दुनिया की चिंताओं को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट अब एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है और क्या यह टकराव दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी झटका देने वाला है। तेहरान से दिए एक विशेष साक्षात्कार में ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की संभावित जमीनी सैन्य कार्रवाई के सवाल पर बेहद कड़ा और आत्मविश्वास भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को किसी भी जमीनी हमले का भय नहीं है, बल्कि उनका देश ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना था कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो ये उसी के लिए भारी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता रखता है। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद ईरान ने युद्ध विराम की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनका देश दबाव में झुकने वालों में से नहीं है और वो अपनी सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने बीते जून में इजराइल के साथ हुए 12 दिन के भीषण युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी ईरान ने युद्ध विराम की अपील नहीं की थी। उनके अनुसार ईरान ने लगातार 12 दिनों तक हमलों का डटकर सामना किया और मजबूती से प्रतिरोध किया, जिसके बाद अंततः इजराइल को ही बिना शर्त युद्ध विराम की बात करनी पड़ी। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत से भी साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वार्ता के दौरान ही ईरान पर सैन्य हमले किए गए, जिससे भरोसे का माहौल पूरी तरह खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जब कोई पक्ष ईमानदारी और सद्भावना के साथ बातचीत नहीं करता और बातचीत के बीच में ही हमला कर देता है तो ऐसे हालात में दोबारा संवाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उनके अनुसार ईरान ऐसे किसी भी पक्ष के साथ बातचीत का कोई कारण नहीं देखता जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सके। लेकिन इस जंग की असली कहानी सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं है, बल्कि पैसों की भी है। जहां अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, वहीं ईरान बेहद सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन से हमला कर रहा है। यानी ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि रणनीति और खर्च की भी लड़ाई बन चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार इस युद्ध की आर्थिक कीमत भी बेहद भारी साबित हो रही है। अनुमान है कि संघर्ष के शुरुआती 4 दिनों के अंदर ही अमेरिका को लगभग 3.7 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के शुरुआती चरण में अत्याधुनिक हथियारों, लंबी दूरी की मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से शुरुआती दिनों में ही खर्च तेजी से बढ़ जाता है। यही कारण है कि ये संघर्ष केवल सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि आर्थिक क्षमता की भी परीक्षा बनता जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ने इस युद्ध में एक अलग और अपेक्षाकृत सस्ती रणनीति अपनाई है। वो बड़ी संख्या में शाहेद श्रृंखला के आत्मघाती मानव रहित विमानों का उपयोग कर रहा है। इनमें शाहेद 136 नामक मानव रहित विमान भी शामिल हैं, जिसे लक्ष्य के ऊपर मंडराने और फिर सीधे टकराकर विस्फोट करने के लिए बनाया गया है। ये मानव रहित विमानों की निर्माण लागत लगभग 30 से 50,000 डॉलर के बीच बताई जाती है, जिससे इन्हें बड़ी संख्या में तैयार करना और उपयोग करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसके विपरीत इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका जिस अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करता है, उसकी एक अवरोधक मिसाइल की कीमत ही 30 लाख डॉलर से भी अधिक बताई जाती है। यानी एक अपेक्षाकृत सस्ते मानव रहित विमान को गिराने के लिए कई गुना ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस युद्ध को लागत की असमान लड़ाई भी बता रहे हैं, जिसमें सस्ते हथियारों के जरिए महंगे रक्षा तंत्र को लगातार चुनौती दी जा रही है। इस बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए अमेरिका अब कम लागत वाले नए विकल्पों पर काम कर रहा है। रक्षा विभाग ऐसी नई तकनीक विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें सस्ते अवरोधक मानव रहित विमान तैयार किए जाएंगे। इनका उद्देश्य हवा में ही दुश्मन के मानव रहित विमानों को नष्ट करना होगा, ताकि महंगी मिसाइलों के उपयोग को कम किया जा सके और युद्ध की लागत को नियंत्रित किया जा सके। मिडिल ईस्ट में बढ़ता यह टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष यहीं थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। फिलहाल पूरे विश्व की निगाहें इसी टकराव पर टिकी हुई है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।